नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किड्स केयर में। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि घर में जब हम आते हैं और हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और अगर हम अपने गाड़ी को सही ढंग से पार्क ना करें, तो उससे जो आगे रिस्क इन्वॉल्व है बच्चों के लिए, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक खड़ी स्कूटी जो है वो किस तरह से एक बच्चे के लिए एक अपना ख़तरा बन जाती है। तो ये देखिए, जैसे एक खड़ी गाड़ी है, तो यू कैन इमेजिन कि समटाइम्स अगर हमने सही ढंग से पार्क नहीं की हुई तो इसका क्या लॉस हो सकता है और हमारे लिए ये कैसे डेंजरस हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आपको पहले अपनी गाड़ी का व्यू दिया है। आप देखिए, ये गाड़ी जैसे फ्लोर पे है, पार्क की हुई है। पीछे ऐसे गाड़ी जो ऐसे एंटर हुई है, एंट्री प्लेस है, और ऐसे आप देख सकते हो कि गाड़ी का आगे जो हमारा आंगन है। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इससे पहले कि हम इसको ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचे, पहले मैं बता दूं कि गाड़ी के हम इंटीरियर में जब हम गाड़ी पार्क करते हैं तो क्या क्या हम सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। नॉर्मली जब हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं घर में, पार्किंग में, कहीं रोड पे, तो हम क्या करते हैं कि गाड़ी को न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो ये भी ठीक है, इससे भी हमारी जो गाड़ी है वो आगे ऐसे मूव ऑन नहीं होती है ना। तो कुछ और लोग हैं जिनकी हैबिट्स इससे भी बेटर है, वो गाड़ी को हैंड ब्रेक यूज़ करने के साथ साथ गाड़ी को गियर में छोड़ देते हैं। तो इससे भी क्या है कि जो गाड़ी आगे फर्दर उसकी मूवमेंट नहीं होती है ना। लेकिन दोस्तों, अगर हमने अपनी गाड़ी को हैंड ब्रेक के सहारे छोड़ा हुआ और ऐसे गाड़ी को न्यूट्रल किया हुआ है, तो ठीक है। अगर गाड़ी की हैंड ब्रेक प्रॉपर है, अगर गाड़ी बहुत पुरानी है, बहुत पुराना मॉडल है, तो आप ये पक्का देखना कि 2-3-4 दिन अगर गाड़ी ऐसे ही हमारी लगी रहे, पार्क रहे, तो जो हैंड ब्रेक है वो धीरे-धीरे लूज़ होना शुरू करती है, क्योंकि इसकी ग्रिप जो है वो धीरे-धीरे लूज़ होती है। ठीक है ना? तो अगर हमारी कुछ दिनों के बाद अगर हैंड ब्रेक जो अपनी ग्रिप छोड़ देती है प्रॉपरली, पूरी ग्रिप छोड़ देती है, तो गाड़ी अगर हमारी स्लोप पे लगी है, तो धीरे-धीरे गाड़ी आगे मूव होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? अब आप देखें कि अगर गाड़ी हैंड ब्रेक जो है वो लूज़ कर गई, या आपने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल ही नहीं किया और गाड़ी जो है वो गियर में भी नहीं है, तो गाड़ी जो है आगे की ओर धीरे-धीरे मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है? तो ऐसे क्या होगा कि अगर तो कोई मैच्योर आदमी आगे खड़ा है और उसको इस चीज़ का थोड़ा-सा इंटिमेशन हो गई जो, तो थोड़ा अपने आप को सेव कर लेगा, थोड़ा इधर-उधर मूव हो जाएगा और गाड़ी जो है वो अपना कहीं टकरा जाएगी, या जो भी आगे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन अगर आगे कोई बच्चा खेल रहा है, जैसे आपने देखा कि ये आंगन है, ठीक है ना? यहाँ पे आगे बच्चे गाड़ी के आस-पास खेलते रहते हैं। तो अगर गाड़ी मूव हो रही है आगे की तरफ और अगर अगर कोई बच्चा है हमारा, तो वो उस टाइम पे उसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, वो नहीं कुछ कर पाएगा। ठीक है ना? तो आप यू कैन इमेजिन कि क्या रिज़ल्ट होंगे इस चीज़ के। हमारी एक छोटी-सी लापरवाही जो है वो मतलब कितना नुकसान करेगी। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं होता जी। जो भी हम हालात पैदा करते हैं, या घर में जो भी डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं, बच्चे उससे शरारत करते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो चोट लग जाती है। कुछ ऐसी तीखी नुकीली चीज़ें होती हैं, उन सभी को अगर हम देखें, अगर प्रॉपरली अपनी जगह पे नहीं है, गाड़ी ढंग से पार्क नहीं की हुई, तो इसका लॉस बहुत होगा जी। आप ये देखना कि मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें हमने पर्सनली फ़ील करी हुई हैं, है ना? पिछले वीडियो में मैंने बताया कि वो स्कूटी में मेरी बेटी ने कैसे अपना हाथ हैंडल के जो बीच में जो गैप होता है उसमें फँसा लिया था, और बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो इतनी जल्दी आप के पास कोई स्क्रू या कोई ऐसा नट बोल्ट या कोई ऐसी घर में ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप हैंडल को खोल सको, ये मैकेनिक का काम है। और हैंडल और बीच में जो पार्ट होता है वो इतना सॉलिड होता है कि उसको आप अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाओगे। और जैसे मैं हैंडल इधर-उधर मूव कर रहा था, आपने देखा कि उतनी ही उँगली कट रही थी। लेकिन ऑन द स्पॉट थोड़ा माइंड में आया कि अब हैंडल ही डैमेज कर दें, तो एक
जो स्क्रू होता है, जो लोहे का छोटा सा रॉड होती है, उससे हमने हैंडल को मतलब ऊपर नीचे से डैमेज कर दिया था, फाड़ दिया था और अपनी बेटी को सेव किया था। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब अगर मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो गाड़ी में आपने देखना है कि अगर गाड़ी की हैंड ब्रेक नहीं लगी, गाड़ी न्यूट्रल में है, ऐसा कब होता है जी? जब हमारी हैबिट नहीं है हैंड ब्रेक लगाने की, गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ने की, या कई बार हमारी हैबिट होती है लेकिन हमें कुछ इमरजेंसी होती है घर में, निकलते टाइम, चलते टाइम हमें कुछ माइंड में हमारे कुछ थोड़ा जॉब प्रेशर होता है, ध्यान नहीं रहता, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इसका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो एक तो ये चीज़ है कि गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी इंक्लाइन में आपने पार्क की है, स्लोप में है, डाउन में है और आपने ना तो हैंड ब्रेक लगाई है, ना ही गाड़ी को किसी गियर में रखा है, तो गाड़ी आगे मूव ऑन होगी। और अगर आपके घर में ऐसा है, बच्चा खेल रहा है कहीं आंगन में, तो गाड़ी, यू कैन इमेजिन क्या होगा फिर, ठीक है ना? तो एक तो ये कारण है। दूसरा ये भी होता है कि गाड़ियों में ना आपने देखना है कि जैसे हमने पढ़ा है 9th-10th में पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जब भी गाड़ी हम कहीं से ड्राइव करके आते हैं, तो जैसे हम गाड़ी को अपना ऑफ़ करते हैं, ठीक है ना? लेकिन थोड़ी-सी जो फ़ोर्स होती है, ड्रिवन फ़ोर्स होती है, उसके अंदर स्टोर होती है। इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। वो भी क्या है जी, जब हम गाड़ी को, आपने देखा होगा कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं एकदम से, जैसे हम अपना गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं और हैंड ब्रेक डाउन करते हैं, तो गाड़ी को एक झटका लगता है, क्योंकि एक ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो आगे की ओर होता है, वो एक एक फ़ोर्स स्टोर होती है, जो मतलब हिट करती है। तो ऐसे क्या है कि एक तो ये फैक्टर होता है, दूसरा गाड़ी को सँभालने के लिए हैंड ब्रेक का, या फिर गाड़ी में आपने गियर में मतलब खड़ी नहीं की, तो ये सारी चीज़ें जो होगी ना, वो एक चांसेस बन जाते हैं कि गाड़ी आगे को मूव ऑन हो जाए। तो ये आपने देखा कि 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि गाड़ी अगर हमने सही तरीके से पार्क नहीं करी, और गाड़ी जो है उसमें आपने जब भी पार्क करनी है तो ध्यान रखना है कि गाड़ी की हैंड ब्रेक लगी हो और गाड़ी जो है ऐसे गियर में हो। उससे क्या होगा कि गाड़ी आगे पीछे मूव नहीं होगी, और बच्चे अगर आस-पास खेल भी रहे हैं, तो उससे आपको कोई रिस्क नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप गाड़ी से नीचे उतरो, तो गाड़ी के ऐसे टायर के पास आपको दोनों साइड एक कोई स्टोन या ईंट वगैरह लगा देनी चाहिए। मतलब इतना सेफ्टी मेजर लेना चाहिए आपको। ये आप ही की भलाई के लिए है, ठीक है ना? वैसे ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी हमने पर्सनल फ़ील की हुई हैं, और वही चीज़ें मेरा मतलब फिर मेरे माइंड में आता है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि ये इस तरह से नेग्लिजेंस जो है वो घर में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने बताया है आपको कि ये 2 कारण हैं गाड़ी आगे मूव होने के। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि जैसे ये गाड़ी है, इसके 4 व्हील्स हैं, ठीक है जी? तो एक गाड़ी के टायर का एक नंबर होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये पुराना टायर है, इसका जो नंबर है वो है 165/75/14, मतलब 14 नंबर का टायर है। तो चारों टायर 14 नंबर के हैं। तो एक टायर जो है, जो पिछले वाला, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है। ये भी 14 नंबर टायर है, लेकिन इसकी जो डायमेंशन है थोड़ी डिफरेंट है। वो मैंने पहले वाला बताया, वो था 165/75/14। ये है एक 185 185 70/14 नंबर, ये भी 14 है, लेकिन इसकी डायमेंशन थोड़ी चेंज है। तो उसका क्या क्या इम्पेक्ट क्या पड़ता है कि जैसे आपने नॉर्मल गाड़ी कहीं पार्क की है, तो ये जो टायर है ये बैलेंसिंग नहीं देगा प्रॉपरली। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बड़ा, मतलब आधा इंच भी बड़ा होने से ये गाड़ी को आगे की तरफ मूव करवाएगा। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, अगर आपकी गाड़ी का एक टायर थोड़ा सा भी चेंज है नंबर उसका, तो अगर आप उसको प्लेन में भी लगाओगे, तो गाड़ी थोड़ी सी मूव करेगी आगे को, क्योंकि आगे वेट होता है बोनट का, तो मूव करेगी। तो याद रखें दोस्तों कि जब भी कोई टायर आप नया डलवाते हो, तो उसकी अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग जरूर करवाएं, ताकि टायर का प्रॉपर ग्रिप बन जाए रोड के साथ। अदरवाइज़ क्या होगा कि गाड़ी जो है प्लेन में भी खड़ी है, और आप अगर एक दो साइड की कहीं ब्रेक लेते हो, तो वो आगे को गाड़ी मूव हो रही होती है, और स्लाइटली जब गाड़ी मूव करती है, तो ये हमें मतलब ये फील भी नहीं होता, और हम
नॉर्मली हम वैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन गाड़ी आगे को मूव हो रही होती है। तो अगर आप किसी हिल एरिया में हैं और वहाँ कहीं आपके साथ ऐसा हुआ, तो आपको चांस नहीं मिलेगा गाड़ी को कंट्रोल करने का। हिल एरिया में बहुत प्रॉब्लम आती है। प्लेन में तो आपको चांसेस मिलते हैं कि आप गाड़ी को कंट्रोल कर लोगे। तो ये चीज़ें हैं, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जब भी कोई नया टायर डलवाएं तो उसका प्रॉपर साइज़ हो, वही नंबर हो जिस नंबर के बाकी टायर हैं। अगर फिर भी टायर डलवाने के बाद आपको गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट ज़रूर करवानी है, ताकि जो गाड़ी की प्रॉपर ग्रिप बन जाए। और जब आप एक टायर ही चेंज करवाते हो या 2 ही करवाते हो, तब तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और वही मैं बता रहा हूँ, ये देखिए गाड़ी जो स्लोप से एंटर होती है, जब मैं घर में पार्क करता हूँ, पार्क करने के बाद ये देखिए आगे सारा का सारा जो है वो स्लोप में है, सारा का सारा स्लोप में है। इस तरह से डिज़ाइन किया होता है जो कि जब भी कोई बरसात का पानी हो वो एक जगह ठहरे ना, पानी रुके ना। तो ये चीज़ें जो मिस्त्री लोग हैं उनके लिए जो चीज़ें उन्होंने सोची हैं वो बेस्ट है। लेकिन जब हम बात करें कि जो टाइम चेंज होता है और एक चीज़ जो एक जगह बेस्ट है वो दूसरी जगह वो बेस्ट नहीं हो सकती। तो उसका ये है कि जब आप गाड़ी पार्क करते हो तो गाड़ी आपकी इंक्लाइन में है तो आपका ये बन जाता है कि गाड़ी के दोनों तरफ आप कोई पत्थर या कोई ईंट वगैरह से गाड़ी की जो अपनी मूवमेंट है उसको रोकें, ताकि कभी बच्चे गाड़ी को धक्का दें खेलते टाइम, थोड़ी शरारत करें तो गाड़ी आगे मूव ऑन ना हो। और दूसरा मैंने बताया कि गाड़ी को जब हम लॉन्ग ड्राइव से आते हैं तो गाड़ी जब हम बंद करते हैं तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक एनर्जी होती है जो गाड़ी के अंदर थोड़ी सी स्टोर होती है, वो आगे को पिंच करती है। जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, उसको आप हैंड ब्रेक नीचे करोगे, न्यूट्रल करोगे तो गाड़ी आगे को झटका देगी। तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है। और हैंड ब्रेक देखना आपने प्रॉपर कि हैंड ब्रेक जो है वो पुरानी गाड़ियों की हैंड ब्रेक जो है वो इतना कारगर नहीं होती, काम नहीं करती इतना। तो ये नहीं है कि आप हैंड ब्रेक के सहारे आप गाड़ी पार करके चले गए हो और गाड़ी जो इंक्लाइन में है थोड़ी सी, और वो आगे को मतलब सम टाइम 4-5 डेज़ कई बार होता है ना कि हम गाड़ी को पार्क करके हफ्ते 10 दिन के लिए कहीं चले जाएं, जब गाड़ी को यूज़ ना करें। जैसे रूटीन में मैं समटाइम्स मैं लोकल मतलब जब ट्रैवल करता हूँ तो टू व्हीलर पे करता हूँ, तो 15-15 दिन मैं गाड़ी को यूज़ नहीं करता। तो उस हिसाब से मैंने ये नोट किया है खुद कि यार गाड़ी जो है मैंने हैंड ब्रेक लगाई है और हैंड ब्रेक जो है वो थोड़ी सी डाउन आई है, ग्रिप लूज़ हुई है। हैंड ब्रेक ऊपर थी, अब थोड़ी सी नीचे आ गई है। अगर और हफ्ता 10 दिन में ऐसे ही तो हैंड ब्रेक तो डाउन आ जानी थी पूरी। इट मीन्स कि हैंड ब्रेक में दिक्कत है, प्रॉपर नहीं है, गाड़ी का पुराना मॉडल है। तो उसका नुकसान ये है कि ये चीज़ें हम चेक नहीं करेंगे तो आगे अगर बच्चे बड़े फ्री माइंड से ऐसे आंगन में खेल रहे हों, जैसे अगर बात करूँ, ये गाड़ी अगर इंक्लाइन में है और अगर गाड़ी न्यूट्रल में है, हैंड ब्रेक नहीं है या प्रॉपरली पार्क नहीं की हुई, तो ये गाड़ी आगे को मूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हमने देखा है। और लेकिन उस दिन जो भी हुआ इस गाड़ी को लेके, उस दिन भगवान की दया से हमारे बच्चे जो हैं वो गाड़ी के आसपास नहीं थे। और मैंने देखा था कि ये गाड़ी आगे थोड़ा मूव हुई है और आगे को मतलब मूव कर रही है। तो ये इसमें बच्चों का कोई फ़ॉल्ट नहीं है, फ़ॉल्ट सारा ड्राइवर का है या पेरेंट्स का है जो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो बच्चों को इस चीज़ से आपने थोड़ा, बच्चों को क्या अवेयर करवाना, आपने इस चीज़ से अवेयर रहना है। शुक्रिया, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।